चाल हैं आपके। आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ मैं शॉपिंग करके आई थी, सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये मैं जो है अपने घर में दालें रखने के लिए बड़े बड़े से इस किस्म के कंटेनर ढूंढ रही थी। तो काफ़ी मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से कंटेनर हैं एक्सपेंसिव हैं, तो मैंने नहीं लिए। तो इत्तेफाक से मुझे ये सेल में मिल गए थे, मैंने ले लिए। क्योंकि इसका ये थीम जो है ये थोड़ा सा क्रिसमस टाइप का है। तो जब क्रिसमस ख़त्म हुआ तो उन्होंने ये सेल में लगा दिए, तो मैंने बाय कर लिए थे। क्योंकि दालें जो आती है ना, मैं काफ़ी सारी ले आती हूँ। अच्छा, ये मैंने रमज़ान और ईद के लिए लिया है अपने डाइनिंग टेबल पे डालने के लिए, ग्रे रंग का। इसके साथ ही मैंने मैट भी लिए हैं, और ये लिया है, मैं इसे कैलेंडर बनाऊंगी रमज़ान का पूरे 30 डेज़ का। इसमें रोप है, पहले मैं इसको कलर करूंगी फिर मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं कर ही रही हूँ शॉपिंग थोड़ी बहुत करके। इस बार मेरा प्लान ये है कि मैं पूरा एक अपने घर में एक जगह ऐसी बनाऊँ जहाँ पे मैं सारी इबादत वगैरह की चीज़ें रखूँ, और जान नमाज़ कुरान वगैरह, और इस तरीके से डेकोरेशन भी करूँ इंशाल्लाह। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ ग्रॉसरी करके आई थी, ग्रॉसरी क्या कह लें आप, स्नैक्स लेके आई थी, चॉकलेट्स वगैरह। अच्छा, ये यहाँ की फ़ेमस चॉकलेट है स्विट्ज़रलैंड की, और ये बहुत ही भी बहुत एक्सपेंसिव है। दरअसल हमने किसी के लिए तोहफ़े के तौर पर ली थी, हमें किसी को थैंक यू करना था। तो जब भी आपने किसी को अच्छी तरह किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है, या आपने किसी को थैंक यू कहना हो, या किसी को कांग्रेट्स करना हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पे लेके दें। तो ये यहाँ की फ़ेमस चॉकलेट है, इसमें हर फ्लेवर की इसके अंदर थी, और इसके अंदर होता ये कि नट्स भी होते हैं। तो इसका नाम है लेदराख। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग, क्योंकि हम लोग का प्लान था, यहाँ पे एक नई शॉप खुली थी आइसक्रीम की। तो हम लोगों ने सोचा था हम यहाँ पे जाके ट्राई करेंगे। यहाँ पे वाफल्स और इस किस्म की आइसक्रीम के साथ कम्बिनेशंस बहुत अच्छे अच्छे थे। तो हम लोगों ने अभी जो लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड था। और वैसे हम लोग जो है बाहर ज़्यादातर डाइन या खाना पीना ज़्यादा नहीं करते हैं, मगर ये है कि ये नई शॉप खुली थी, हमें अच्छा लग रहा था, हमने सोचा हम ट्राई करते हैं। तो पहले तो वैसे हम लोग बहुत पहले, जब फ़लस्तीन वगैरह का मसला नहीं था, मैकडॉनल्ड्स से ही आइसक्रीम खाया करते थे। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, और सर्दियाँ और फिर ये, और फिर बीमार हम लोग इस बार इतने ज़्यादा हुए कि आइसक्रीम का तो नाम निशान ही नहीं रहा। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की, तो हम लोग चले गए इस शॉप में। ये हम सारी फैमिली बैठी हुई है, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, मैं और हस्बैंड। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ से क्या ऑर्डर किया था। एग्जैक्टली तो मुझे उसका नाम याद नहीं रहा इस वक्त, मगर ये है वो दुकान, शॉप या पार्लर कह लें आप उसको, आइसक्रीम का, डुल्सी एंड पनीनी इस टाइप का कुछ नाम है। अब आई डोंट नो ये इटालियन नेम है या क्या, मगर ये कि बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब इंतज़ाम था, सेटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। और आप चाहें तो लेके चले भी जाएँ, आप बैठ के खाएं भी, हर तरह का एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे मीठे भी काफ़ी चीज़ें थी। ये है जी हमारा वाफ़ल का जो है पूरा एक आइसक्रीम का पैक, जिसके अंदर क्रीम भी है, आइसक्रीम भी है, बनानास भी हैं, और चॉकलेट भी है। इसके अलावा चॉकलेट सिरप भी डाला हुआ है ऊपर, टॉपिंग्स में नट्स भी थे इसके अंदर। तो ये पूरा एक वाफ़ल था। और ये था ये हमने लिया था यहाँ पे एक चॉकलेट होती है उसका फ्लेवर का, ये जो दूसरा मैंने भी आपको दिखाया ना, जो ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, ये हाँ रफ़ाएलो उसका नाम होता है, रफ़ाएलो का फ्लेवर था ये। और ऊपर इसके वाफ़ल था, बबल वाफ़ल्स को कहते हैं, और काफ़ी अच्छा था, यमी था। अच्छा, हम ये अब जा रहे हैं, हमें कुछ काम था तो हम रोड से बाय रोड हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे बॉर्डर पे नज़दीक ही पड़ता है, जिस तरीके से जर्मनी है इसी तरह ऑस्ट्रिया भी है यहाँ पे नज़दीक। और बहुत सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर स्की करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा यहाँ पे जो है पहाड़ों पर स्की वगैरह होती है, और पूरे बहुत सारे रिज़ॉर्ट भी बने हुए हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पर, और एक्सपेंसिव भी नहीं होता यहाँ पर ना स्की वगैरह करना। वरना स्की पास अगर आप एक पर्सन का भी लें तो वो कम से कम तो 50 से ज़्यादा ही हो जाता है। फिर आपका आने जाने का ख़र्चा, फिर आपकी जो स्की होती है वो अगर आपने रेंट की हुई हो, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो वो छोटे होते हैं, तो इस वजह से बच्चों के लिए कोई ख़रीदता नहीं है। बड़े अपने लिए ख़रीद के रख लेते हैं, और बच्चों के लिए रेंट करना पड़ता है आपको, उसके शूज़ भी, स्की भी, और उसकी स्टिक्स वगैरह भी। तो मिला के ना पर पर्सन 100 फ्रैंक का ख़र्चा हो जाता है। मगर ये ऑस्ट्रिया में जो है ज़रा सस्ता पड़ता है। बहरहाल हम लोग स्की करने नहीं गए थे, हम लोग एक दिन के लिए गए थे। हम लोगों को यहाँ पे एक
सेमिनार था वो अटेंड करना था हमारी बेटी का कराटे का, तो उसके लिए हम लोग गए थे। ये सैटरडे है, हमारा पूरा दिन इसमें निकल गया, मगर ये था कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और क्योंकि बेटी जो है मेरी वो माशाल्लाह कराटे में ब्राउन बेल्ट है, तो उसको ये सब चीज़ें जो है अटेंड करनी पड़ती हैं और हर जगह उसको अपनी हाज़िरी देनी पड़ती है। तो हम यहाँ गए थे, ये देखिए ऑस्ट्रिया है ये। थोड़ा सा आपको माहौल से लगता है कि आप डिफरेंट जगह पे आए हुए हैं, ठीक है। घर सारे यहाँ पे काफ़ी चेंज हैं, पुराने स्टाइल के बने हुए। अच्छा, मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पर भी सारे घरों पे जो है ना छतें इसी किस्म की होती हैं, इस तरह की। मगर अब ये है कि आप फ्लैट जो होती है ना छत, वो यहाँ पे ये देखें सामने जो आपको दिखा ना गिरे, इस तरह का बहुत सारे लोग जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन में इस तरह के घर बनवा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा दिखते हैं अब यहाँ पर, पहले इतने नहीं थे। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। और हम यहाँ पर गए और मौसम वैसे यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा ये है कि ऐसा है, क्लाउडी वेदर सा हो रहा है, बारिश भी हो जाती है, ठंड है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जाने वाली है। कहने को तो वैसे बाहर का मौसम होना चाहिए था इस वक्त, मगर बहुत ज़्यादा फूल या ग्रीनरी इस वक्त नहीं दिख रही है। आप देख लें सारे के सारे दरख्त जो हैं वो इस वक्त गंजे ही हुए हैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि हम लोग अक्सर इस तरह के सेमिनार्स में जाते रहते हैं, क्योंकि बेटा भी कराटे करता है, बेटी भी कराटे करती है। हस्बैंड पहले करते थे, अब उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि उनका काम वगैरह में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो जा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ब्रेक ले लिया। और छोटी वाली बेटी भी जो है वो माशाल्लाह ताइक्वांडो कर रही है। अभी उसका स्टार्ट हमने ताइक्वांडो से किया है, अब आगे देखते हैं कराटे करना है, बॉक्सिंग करना है, उसने क्या करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को कोई ना कोई इस तरह का एक्टिविटी ज़रूर कराया करें। उससे एक तो ये होता है कि ये एक तो बहुत अच्छी आपकी जो है एक एक्टिविटी होती है आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए। और दूसरा ये कि यहाँ पर ये करवाना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको देख लें मौसम जो है इस तरह का ही रहता है कि बच्चे बाहर वैसे भी नहीं खेलने जाते, तो उनकी कोई एक्टिविटी होती नहीं है। स्कूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कर लें आप उनका एक्सरसाइज का जो भी होता होगा, मगर ये कि एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर करना बहुत अच्छा होता है। मतलब 70 to 90% तो बच्चे यहाँ पे करते ही हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, चाहे वो आप फुटबॉल ले लें, कराटे ले लें या डांस ले लें, कुछ इस तरह का कुछ ना कुछ करते हैं। अदरवाइज़ स्कूल में भी एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे कुछ एक्सरसाइज का वो लोग करवाते हैं, इसको यहाँ पे योगी कहते हैं, तो बच्चे उसमें भी जाते हैं। यानी कि बच्चों को अपनी एनर्जी अच्छी जगह इस्तेमाल करने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ कराना यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मेरे बच्चे जाते हैं, मगर ये है कि कंटिन्यूसली अगर आप किसी चीज़ को करते रहें तो अच्छा होता है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आजकल के दौर में जहाँ ज़्यादातर बच्चे हर वक्त मोबाइल और कंप्यूटर और आईपैड में गुजरे रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे उनकी बॉडी मूव करती रहे, ठीक है। और मेरा तो ये है कि पहले मैं काफ़ी अक्सर जो है हफ़्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करती थी। अब मेरा बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा आना जाना और माशाल्लाह घर हम लोगों ने जब से लिया है कुछ ना कुछ काम यहाँ हो ही रहा है। तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता है, कभी गार्डन होता है, कभी बाहर की क्लीनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो निकलते रहते हैं। तो मेरा अब एक्सरसाइज करने का इतना होता नहीं है क्योंकि मैं रात के 11 से 11:30 बजे तक मुसलसल मूवमेंट करती रहती हूँ। अभी बैठी हूँ जब ये मुझे वॉइस ओवर करना है, अदरवाइज़ मुझे हर वक्त या तो किचन में खड़ी रहती हूँ या किसी को लाना होता है, ले जाना होता है, कुछ इस तरह से होता है। मैं पूरा दिन, आप यकीन करें, मैं बेड पे या सोफ़े पे बैठी हुई कभी भी नहीं दिखूँगी आपको। सिर्फ मुझे नमाज़ पढ़ने का जो वो होता है उस वक्त मैं बैठी हुई दिखूँगी, या ये वॉइस ओवर करने में। ये एक अच्छी बात है। पता है इससे ये होता है कि जब कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा काम करें आपका जिस्म और आपका दिमाग उतना ज़्यादा यंग रहता है। एक तो आपके गलत सोचें नहीं आती, ऊपर से जो है आपकी बॉडी हर वक्त मूव कर रही है, तो आपके जो भी बोन्स वगैरह हैं वो भी अच्छी कंडीशन में रहती हैं। तो ये मैं दिखा रही थी आपको मेरा मेन्यू। अक्सर मैं जो है भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये मैंने प्रॉन्स जो हैं ये मैंने बहुत टाइम पहले इसको सब कुछ लगा के इसको फ्रीज़ कर दिया था। इस तरह की चीज़ें मैं फ्रीज़र में रखती हूँ बना के, ताकि जब भी मुझे ऐसा हो कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास हो फ़ौरन से पकाने के लिए। इसके अलावा ये मैं मैक्रोनी बना रही थी, और ये वैसे मुझसे कभी इतने अच्छे बनते नहीं हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, मेरे साथ ये है, मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी इस तरह होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बहुत अच्छी बनाते हैं ना,
वो उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है, या ये होता है कि वो बनाते आप अच्छा है तो इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाता है, आई डोंट नो। चलें यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।